इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। 2013 की कुंभ में जहाँ निवास रहे करे सामने गंगा मैया बहत रही। सवेरे सवेरे हम टहल रहे थे, 5 बजा होगा, सूरज भगवान का दर्शन नहीं हो। एगो भाई अपनी 1 महीना का लड़का मारे वो डुबकी लगवाए दे रहा था। तो हमने कहा का हो जान ले का, खड़ा हो गया, बोला बाबा जो दिया है यही दिए हैं, लेना हो ले जाएं। ये श्रद्धा, ये हमारा अपना स्वरूप है। देखिए आज हम बड़े दूसरे मोड में आए हैं कथा करने। यही हमारा अपना असली स्वरूप है। इसी को सनातन धर्म कह लीजिए, इसी को भारतीय हिंदुत्व कह लीजिए, इसी को भारतीय धर्म चर्चा कह लीजिए, इसी को अपना स्वधर्म कह लीजिए। यही है तो भारत है। क्या? धर्म, अध्यात्म, सत्कर्म और सत्संग की जो स्थिति है, मनस्थिति है, इसी ने इस देश को संभाल रखा। यही हमारी अस्मिता है, यही हम लोग हैं। आज कथा का 6वां सत्र। धनुष भंग कल प्रभु ने पूर्ण किया। दूत पत्रिका लेकर मिथिला से अयोध्या जी गए। गुरुदेव के सानिध्य में बारात सज धज कर जनकपुर आई। खूब ठाठ से ब्याह भया। ठाकुर जी का श्री राम प्रभु का ब्याह तो माता जी से हो ही गया, विधि थी, परंतु जैसे श्री रघुनाथ जी का ब्याह भया ठीक उसी प्रकार तीनों भाइयों का ब्याह भी संपन्न हो गया मिथिला में। अब दुल्हा दुल्हन 4 भय। कहते हैं एक पक्ष बारात जनवासे में रही, खूब स्वागत हो रहा है। दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखें ही जनक सहित अनुराग। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। बराती मगन है, घराती मगन है, सब मगन है अपने स्वागत में। मिथिला के लोग आज भी बड़े रसीले हैं, बड़े मधुर हैं। फिर बारात की विदा हुई। बेटियां चलकर श्री अयोध्या जी आईं। विश्वामित्र बाबा ने मुहूर्त दिया तो कल कंगन खोला गया। फिर विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम की ओर चले। प्रभु पहुंचाने आए, श्री चरणों में वंदन किए, भाइयों सहित विदा किए और बक्सर आश्रम में बाबा विश्वामित्र पधारे। यही बालकांड गोस्वामी जी पूर्ण करते हैं। फिर आगे बड़ी कथा अयोध्या कांड प्रारंभ हुआ है। अब आप सब लोग मिलकर बताइए कि हम आज का सुनावें आपको। जो कहिएगा वह सुनाएंगे। ब्याह सुनावें कि अयोध्या कांड सुनावें? माई बताओ। माई कहते कि जाओ और इच्छा बात हम सुनाएंगे। आप लोग बताओ भाई, श्रोता लोग हमारी प्रॉपर्टी हैं, बताइए। आपका जो भाव हो बताइए, वो सुना देंगे। ब्याह सुनाई तो ब्याह तो हम सुनाई दे। हमार ब्याह भैले बा भगवानों को हो ही गई बा।
विवाह की कथा बड़ी रसीली है, बड़ा मधुर है। ठाकुर जी का इतना आनंद है, क्या कहें आपको, बहुत अच्छा। हाँ, आगे की कथा फिर होगी। जयशंकर बाबू विवाह की कथा सुनाता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात। विवाह कहते हैं करुणा और प्रसन्नता के सम्मिलन को। वी माने करुणा, वाह माने प्रसन्नता। हमने की है ये कहाला परिणय सूत्र बंधन। परिणय माने प्रेम, प्रेम सूत्र का बंधन कन्या के कर में भी होता है, वर के कन में भी होता है, वही कल कंगन। इस महोत्सव का नाम है प्रेम के सूत्र का बंधन। आई अपने यहाँ बा सनातन धर्म के वाला बा, और ही कहीं बेटा ही ना, कहीं कुछ बा कहीं कुछ बा। अंग्रेजी में के मैरिज कहल जाला। हाँ, कोई अर्थ नहीं उसका। शाब्दिक भावार्थ क्या उत्सव का है, ये अपने पास है। मिथिलेश गुरु विश्वामित्र जी से पूछे, प्रभु क्या आज्ञा है, विधि दर्शन करिए। विश्वामित्र जी को पूरा अधिकार है कि राम जी महाराज का विवाह मिथिला में कर ही डाले। क्यों? क्योंकि चलते समय चक्रवर्ती जी महाराज ने उनको अपना दायित्व सौंप रखा था। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिदेव, आप ही इन बच्चों के पिताजी हैं और इनका वहां कोई नहीं है। यदि पिता हैं तो पिता को सब निर्णय लेने का अधिकार है। अब यहां एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है। अधिकार होना और अधिकार देना, इसमें बड़ा अंतर है। चक्रवर्ती जी महाराज एक वचनी हैं, अधिकार दे दिए, आप पिता हो। जहां तक उस अधिकार का प्रयोग करना था, गुरुदेव भगवान ने कर लिया। अब ये मर्यादा है। क्यों? लोक मर्यादा का निर्वाह जीवन में अवश्य करते चलना चाहिए। देखिए सब, कि वो अधिकार देयो दे तब वो मानने के ना चाहिए। जिस मोड में गुरु विश्वामित्र जी महाराज हैं, का है अधिकार भी आज के लोग तभी तक देते हैं जब तक आपसे उनका स्वार्थ सिद्ध हो। नुकसान उठा के कोई अधिकार नहीं देता है। जीव का जीव से लोभ, लाभ, स्वार्थ, फायदा, तो अधिकार। अरे यही है, सब यही है। तनिको गठरी से जाए लगे सब अधिकार समाप्त। ये जीव की मनस्थिति है। इसलिए भैया कोई दे तब भी कही हाँ बहुत सुंदर, यहां बिठाए रहिए, हमारा कोई अधिकार नहीं, सब आपे का है। कोई आंख टेढ़ा करे, इसकी क्या आवश्यकता है? क्यों उतरना?
गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, धनुष को टूटते ही व्याह तो संपन्न समझिए, परंतु पूर्वार्ध टूटत ही धनु भयउ विवाहु। अब ऐसा उचित है कि दूत पत्रिका लेकर श्री अवध जाएं। चक्रवर्ती महाराज अपने गुरु जी के सानिध्य में बारात लेकर आए और फिर धूमधाम से ब्याह हो। व्यास स्मृति के अनुसार विवाह हमारे आपके सनातन धर्म में 14वां संस्कार है। भगवान वेदव्यास जी के अनुसार इस संस्कारन के मानल करी सब है। काहे से कि तीनों को संस्कार वाहमनी है, वही से चले के बाद कौन? जन्माद्य संस्कार जो हमने पूर्व अर्जित किया है, क्रियमाण के द्वारा संचित किया है, उससे हमारा आपका जन्माद्य संस्कार सिद्ध भया, जिसके द्वारा हमको आपको कुल मिलता है, जन्म मिलता है। उसको कहते हैं जन्म आद्य संस्कार, जन्माद्य। दूसर, जवना कुल में हमनी का जन्म हो गई, कुल संस्कार। जिस कुल में जन्म हो गया हमारा आपका, उस कुल में जो परिस्थिति, स्थिति, मनस्थिति, व्यवहार होगा, उसका असर तो पड़बे करेगा। इसको कहते हैं कुल संस्कार। ये दोनों अपनी बस में नहीं थे, तीसरा का अपने बस में बा। वो का है तो संग संस्कार। जैसे लोगों के संग हम रहेंगे, हमारे मन पर, तन पर, व्यवहार पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसका नाम है संग संस्कार। वो दोगो अपने हाथ में नहीं खे। जन्माद्य और कुल, ये दोनों पुराकृत से प्राप्त हो, परंतु ये तीसरा का तो पूरा का पूरा अपने हाथ में बा। एक संभारल जा सके, कहीं भी कैसे भी रहिए, संग संस्कार अवश्य संभाल कर रखिए। संग संस्कार से ही हमारा मानव जीवन सद्धता है। चाहे जैसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, सज्जन का संग करना चाहिए, भजनानंदी का संग करना चाहिए, भगत का संग करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए। संगत जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, ना सही बेग नीति यस सुनी। संग नहीं बिगड़ना चाहिए साहब। संग के कारण से अजामिल कर्मकांडी ब्राह्मण, संग एक पल का संग बिगाड़ दिया पूरा। सत्संगी के संग रहने में कुछ बिगड़ेगा नहीं, बनते रहेगा। साधक के साथ रहने में साधना नहीं बनेगी, साधन से परिचय तो होगा। धीरे धीरे बनने लगे, धीरे धीरे बनने लगे, धीरे 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 धीरे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।